का बर्थडे है, आज श्रेया का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे श्रेया। आई होप आप अपनी लाइफ में हैप्पी और हेल्दी रहो और हाँ स्ट्रॉन्ग बनो। और आमी, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है तो आई होप कि आपको भी ये पसंद आएगी। और श्रेया को बर्थडे विश करना मत भूलना। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के लिए उन्होंने मुझे 2 मंथ से भी ज़्यादा टाइम पहले रिक्वेस्ट किया था। आई होप कि आप सबको ये स्टोरी पसंद आएगी और चलिए आप स्टार्ट करते हैं। अरे ये लड़की कब आई? क्या बात है, हमारी ब्राइड खुद मुझे एयरपोर्ट पर लेने आई है। क्या मैं इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ? नहीं तो मैं तो वर्ल्ड फेमस राइटर को। नहीं तीतू, यहाँ मत बोलना। अच्छा बाबा ठीक है, नहीं बोलूंगी। चलो अब घर चलते हैं। बट तीतू, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। आई नो बेबी, इतने साल भी तो हो गए ना हमें मिले। मिस जिन, वो फाइल ले आओ। लीजिए, प्रोजेक्ट मेंटेनेंस फाइल ये रही। मिस्टर ली की फाइल्स रेडी है। जी हाँ सर, आज के प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सब कुछ इस टैब के अंदर है। और वो पेन ड्राइव वो आपकी पेन के लेफ्ट पॉकेट में है। थैंक्स मिस जिन, तुम्हारी तरह मुझे कोई असिस्ट नहीं कर सकता। हाँ, 3 इयर्स से आपको ऐसे ही नहीं झेल रही हूँ। अगर इन सारी चीजों का ध्यान नहीं रखूंगी तो आप मुझे धक्के मार के इस कंपनी से, इस जॉब से बाहर निकाल दोगे। बस अब जल्दी से बस ये मीटिंग स्टार्ट हो जाए। जी हाँ सर, फिर आप मेरा बचा हुआ आराम भी हराम कर दोगे। क्या? आई मीन सर, आपने इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की है। यस, बिकॉज हार्ड वर्क इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जी हाँ सर, आपने सही कहा। मिस्टर ली के मैनेजर का कॉल था, उन्होंने मीटिंग पोस्टपोन कर दी है। मीटिंग पोस्टपोन? पर यूँ अचानक? कुछ जरूरी फैमिली रीजंस थे और वो मीटिंग पोस्टपोन करने के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। ओह चलो कोई बात नहीं, फैमिली रीजंस तो सबके आते ही रहते हैं। चलो मिस जिन, अब घर चलते हैं। क्या घर? हाँ घर, और कहाँ पे जाएंगे? और वैसे भी आज जोंगकुक और जेहो बहुत सैड थे कि मैं रात को घर नहीं आ पाऊंगा। उन दोनों को तो आज सरप्राइज मिलेगा। अरे सर, ये आप क्या कह रहे हैं? सरप्राइज उन दोनों को नहीं, आपको मिल जाएगा। सर एक काम करते हैं, ऑफिस में चलते हैं, वहाँ पर बहुत काम है। ओह कोई बात नहीं, घर पे जो ऑफिस रूम है वहाँ पर काम कर लेंगे। पर सर, जिन प्लीज घर चलते हैं। जिन ड्राइविंग पर फोकस करो, तुम किसे कॉल लगा रही हो? इस तरह तो तुम किसी को उड़ा दोगी सड़क पर। आई एम सॉरी सर। पता नहीं क्या असिस्टेंट की जगह नौकरानी बनाकर रखा हुआ है मुझे। एक ड्राइविंग तक इनसे करनी नहीं आती और ऊपर से ये जोंगकुक जेहोप कोई भी फोन नहीं उठा रहा।
कुछ भी हो, ये लाइफ तो बेस्ट है। बात इतनी सी थी कि तुम अच्छे लगते थे, लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई है कि तुम्हारे सिवा कोई अच्छा ही नहीं लगता। वाह 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 वाह, मेरे दोस्त से अच्छी पोएट्री तो कोई कर ही नहीं सकता। क्यों गर्ल्स, मैंने सही कहा ना? यस। पिक अप द फोन गधे, चोंगकुक, फोन उठाओ वरना तो घर आते ही बेल्ट पड़ेगी तुम पर। ओ गॉड, सर का पारा भी हाई होता जा रहा है। चोंगकुक ने फोन उठाया। नहीं, जेहोप को ट्राई कर लो। उसे भी ट्राई किया, बट उस इडियट ने तो अपना फोन ही स्विच ऑफ करके रखा हुआ है। सर, दो घूंट पिलाते हो भैया, दो घूंट। मुझे भी जोंगकुक दो घूंट और पिला। क्या हुआ हो भैया, तुझे पिलाने को कहा था, तू तो पी हुई भी उतारने को। क्या हुआ हो भैया, तू ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? तू तो ऐसे सीरियस हो रहा है जैसे अभी सामने से आरम ह्योंग बेल्ट लेकर आ रहे हो, और जैसे ही मैं अपने सामने देखूंगा आरम ह्योंग बेल्ट के साथ। उतर गई। I'm sorry ह्योंग, मैं तो मैं जिन। यस सर, मुझे पता है जिन, तुम भी इन सब का पूरा साथ दे रही थी, इसीलिए तुम्हारी 1 मंथ सैलरी कट। क्या? नहीं, मन तो कर रहा है कि तुम्हारी छुट्टियां भी खत्म कर दूं, बट क्या करूं, 2 साल से तुमने कोई छुट्टी नहीं ली थी, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। मेरी 1 मंथ सैलरी खा गई और कह रही है छोड़ रहा हूं। मिस जिन, अपने मन में मुझे गालियां देना बंद करो और अपने घर जाओ। I'm sorry सर, मैं आपको गालियां नहीं दे रही थी। मिस जिन, अगर तुम चाहो तो जरा मैं इन दोनों को भी देख लूं। दी नहीं, प्लीज दी। I'm sorry, गॉड तुम दोनों की रक्षा करेंगे। जोंगकुक, जेहोप, वो ड्रामा क्या था? तुम दोनों तो मुझे मिस कर रहे थे ना? फिर ये क्लब पार्टी। ह्योंग, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तो पढ़ के सोने ही वाला था, बट हाँ, तभी ये जेहोप आया और इसी ने मुझे वहाँ पर जाने के लिए कहा। मैं तो बहुत मना कर रहा था, पर यही मुझे जबरदस्ती पार्टी लेकर गया। नहीं ह्योंग, ये जोंगकुक झूठ बोल रहा है, मैं नहीं लेकर गया ऐसे, उल्टा इसी ने मुझे चलने को कहा था। तुम दोनों मुझसे झूठ बोलोगे? जो जोंगकुक है हमारे, वो 1 नंबर के प्लेबॉय टाइप इंसान है। क्लब पार्टी गर्ल्स ये सब तो इनकी आदत है। प्लेबॉय तो है, बट ओनली उन गर्ल्स के साथ फ्लर्टिंग करने तक ही। जेहोप भी जोंगकुक की तरह सेम ही है, और इन दोनों ने मिलकर जिन को भी अपनी साइड कर लिया और अपनी बहन बना रखा है। आरएम को इनका ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसीलिए इन्होंने जिन को अपनी बहन बना रखा है, ताकि जिन इन्हें सब कुछ बता दे कि आरएम कब घर आएगा, और इन दोनों को आरएम से बचा भी सके, क्योंकि आरएम की असिस्टेंट है जिन। आरएम और जोंगकुक दोनों ब्रदर्स हैं, और इनके पेरेंट्स बाहर अब्रॉड रहते हैं। जो जेहोप है वो जोंगकुक के फ्रेंड है, और इनके पेरेंट्स भी बाहर रहते हैं, बट फैमिली फ्रेंड्स अच्छे हैं, इसीलिए जेहोप आरएम के और जोंगकुक के साथ ही रहते हैं। और क्योंकि इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरएम पर ही है, तो आरएम ये पूरा ध्यान रखते हैं ताकि ये दोनों सुधर जाए, पर ये दोनों नहीं सुधरते। और इन दोनों की ऐसी हरकतों की वजह से ही आरएम को अपनी बेल्ट हाथ में लेनी पड़ती है। भाई, मैं जिंदा तो हूँ ना? दर्द हो रहा है, मुझे भी दर्द हो रहा है।
जिंदा है। तुम दोनों को मैंने कितनी बार कहा है कि कुछ बड़ा करो, कुछ बड़ा करो लाइफ में, बट नहीं, तुम दोनों को तो पार्टी करनी है, क्लब जाना है। 3 डेज बाद शुगा की डेस्टिनेशन वेडिंग में जाना है और उससे पहले मैं तुम दोनों को इस घर से बाहर ना देख लूं। अब अगर और पिटना नहीं चाहते तो अपने अपने रूम्स में जाओ। शकल क्या देख रहे हो मेरी? गधे कहीं के, शर्म बाकी नहीं रही इन दोनों में बिल्कुल भी। आखिरकार तुम आ ही गई। तुम्हें पता है, मुझे तो लग रहा था तुम इस बार भी नहीं आओगी। जिमिन मेरी बेस्टी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बेस्टी की वेडिंग में ना आती? इट्स नॉट पॉसिबल। बट यार, अपने खड़ूस बॉस से बहुत मुश्किल से छुट्टी लेकर आई हूँ मैं। जिंदी, कैसी हो आप? बहुत अच्छी। वाओ ते, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। और देखो तो मुझे, मैं ब्यूटीफुल भी हो गई हूँ। हाँ, ब्यूटीफुल भी हो गई हो। अब शादी में सब लोग पहुंच जाते हैं और क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग थी तो इसलिए शादी काफी दिनों तक चलने वाली थी, यानी फंक्शंस काफी थे। शुगा, फाइनली अब सेवेंथ किंग भी शादी कर रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे भाई, अब तुम्हारी भी जिंदगी झंड होने वाली है। हाँ शुगा, शादी करने से पहले एक बार सोच लेना, नहीं तो पूरी लाइफ पछताना पड़ेगा। सही कहा। वैसे ये शादी लव है या अरेंज? लव मैरिज है। ओह, यानी तेरी जिंदगी बर्बाद होने के पीछे तेरा ही हाथ है। अरे यार, ये क्या बोल रहे हो तुम? इसका मतलब है हमारा लड़का प्यार के हाथों मजबूर है। देख लेना भाई, अगर तुम्हें शादी तुड़वानी हो या शादी से भागना हो तो हम दोनों है ना, हम सब संभाल लेंगे। तुम दोनों यहाँ शादी अटेंड करने आए हो या मेरी शादी तुड़वाने आए हो? ये तुम्हारे ऊपर बात है। अगर तुम चाहो तो शादी तुड़वा भी सकते हैं। ऐसा सोचना भी मत, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ओके चलो छोड़ो शुगा, तुम ये बताओ, तुम्हें कोई एक लड़की पसंद आई कैसे? मैं तुम दोनों की तरह प्ले बॉय तो नहीं हूँ, तो मैंने एक ही लड़की पसंद की और उसने मुझे भी प्यार किया। देखो तो, हमसे झूठ बोल रहा है। हाँ, हमसे। ठीक है यार, तुम दोनों प्लीज बंद भी करो अब। मैं सच में उससे प्यार करता हूँ। अच्छी बात है ये सच में अच्छी बात है। हम तो बस मजाक कर रहे थे। हम दोनों तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। हम फ्रेंड हैं तुम्हारे, तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। वैसे भाभी कहाँ है? हमें भी मिलना है उनसे। तुम ही मिल लो भाभी से, मैं अभी अपने रूम में जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ सफर से। भाभी से बाद में मिल लूंगा। अरे जेहोब, चलो भी, तुम भी मिल लेना ना। मैं चलता यार, पर प्लीज समझने की कोशिश करो। ओके ठीक है। लो देखो जोंगकुक, वहाँ पर है तुम्हारी भाभी। वाह ब्यूटीफुल। हाँ वो बहुत सुंदर है। हाँ है तो, बट यार शुगा, तुम उससे बेस्ट लड़की डिजर्व करते हो। तुम उससे ज्यादा हैंडसम हो शुगा। तुम एक काम करो, इस शादी को रहने दो। हम तुम्हारे लिए कोई और लड़की इससे सुंदर तो कोई मिलने से रही, बट हाँ सुंदर लड़की हम तुम्हारे लिए ढूंढ देंगे।
जोंगकुक साले कमीने, अब ये मत कहना कि तेरी भाभी पर भी तेरी बुरी नजर है। अरे बुरी नजर कैसे रख सकता हूँ, ऊपर से नीचे तक माल है माल। देख तो जरा उसकी आंखें, उसके लिप्स, हाइट और फिगर। किसी कोई ना पसंद करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाइट, ओह तुम तेओं की बात कर रहे हो। साले साली है वो मेरी। हाँ तो मैंने कब कहा मेरी है, साली वो तुम्हारी ही रहेगी। मेरी तो वो ड्रीम गर्ल है। जा रहा हूँ शुगा उससे बात करने। हाँ बेटा कर ले ट्राई, तू भी कर ले। आज तक किसी लड़के से उसने सीधे मुंह बात नहीं करी, तो पता नहीं तेरा तो क्या ही होगा। सच में तेओं? हाँ सच में दी, ऐसा ही हुआ था। हाय गर्ल्स। जिमिन इससे मिलो, ये जोंगकुक है मेरा फ्रेंड। ओह हाय जोंगकुक। ऐसे मानना पड़ेगा भाभी, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। थैंक यू। सच में भाभी, मैं तो ये सोच ही रहा था कि आप जैसी ब्यूटीफुल लड़की ने इस शुगर को शादी के लिए हाँ कैसे कह दिया। साला कमीना पलटू खरगोश, ये कर क्या रहा है? तुम बहुत स्वीट हो जोंगकुक। थैंक्स भाभी, आखिरकार मेरी कुछ बातों से आप जैसी ब्यूटीफुल लड़की के चेहरे पर स्माइल आई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। You are so cute. ओह कम ऑन दीदी, साफ साफ दिख रहा है ये आपको चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है। ये मेरी साली तो स्मार्ट निकली। ओह माय गॉड, तुम बोली? भाभी देखो ये बोली। पर ना मुझे तो लगा था तुम्हारे मुंह में जुबान ही नहीं है। क्या? हाँ है मेरे मुंह में जबान और बहुत तेज चलती है। भाभी आप कितनी स्वीट, क्यूट और प्यारी सी लड़की हो, और ये आपकी फ्रेंड, क्या ये हमेशा जहरी उगलती रहती है? अरे नहीं, ये मेरी फ्रेंड नहीं है, ये मेरी सिस्टर है। ये थोड़ा सा रूड ही बनकर रहती है। ओह गॉड, आज तो मेरा सुना हुआ सच हो गया भाभी कि क्यूट गर्ल्स की बहनें चुड़ैल होती है। सच में ये थ्योरी तो सच निकली। क्या इसने मुझे चुड़ैल बोला? जिमिन दी आप ही बात करो इससे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे तेओंग रुको, मुझे पापा ने भी बुलाया और मुझे यहाँ इससे झेलने का कोई शौक भी नहीं है। ओके तेओंग तुम जाओ। ये इतनी खड़ूस क्यों है भाभी? मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। आई नो जोंगकुक तुम मजाक कर रहे थे, बट वो थोड़ा ऐसी ही है, वो बस अपने क्लोज पर्सन्स के साथ ही स्वीट रहती है। ओह यानी इसका स्पेशल बनना पड़ेगा। नथिंग भाभी। वहाँ पर थोड़ी सी और डेकोरेशन होनी चाहिए। ओह लाला ब्यूटी। हाय तुम क्या कर रही हो? हेलो सर, तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? आई मीन डिनर पर। हाँ पर अभी तो मॉर्निंग है। ओह कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट कर लेंगे साथ। आई एम सॉरी सर, मैं वेडिंग प्लानर हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो। अब मुझे जाना होगा। और कुछ सोचा ही नहीं, मुझे तो बस एक ब्यूटी की ज़रूरत है। ओए चली गई, कितनी प्यारी बातें करती है। ओह वाओ, ये ड्रेस अच्छी है आज के लिए। आज के दिन तो मैं यही पहनूंगी, परफेक्ट एकदम। ओह हाँ 10 on 10 है बिल्कुल। इसे पहन के डायनामाइट लगोगी। तुम मेरे रूम में कैसे आए? अरे यार बस पूछो मत, बड़ी मुश्किल से असंख्य खतरों का सामना करते हुए, बचते बचाते, इधर उधर से खतरा देखते हुए अपने पैरों से चलकर यहाँ आया हूँ। बस हो गया तुम्हारा? अरे नहीं नहीं अभी नहीं हुआ, इसके बाद तुम्हारी ये स्ट्रॉबेरी जैसी मिल्क की महक मुझे यहाँ खींच लाई।
रहे हो यहाँ पे? अब निकलो यहाँ से, मेरे रूम में से बाहर निकलो तुम। अरे नहीं, रुको यार, तुम ऐसे कैसे बाहर निकाल सकती हो मुझे? And dance in the stardust, gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. ये तो जिन है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? जिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो छुट्टी ली थी ना? ओ सर, आप ये मेरे बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग है, तो इसी के लिए तो छुट्टी ली थी मैंने। इसके बाद तो आरम ने जिन की सारी छुट्टियां बर्बाद ही कर दी थी। आरम अपने हर छोटे छोटे काम के लिए जिन को बुलाने लगे थे, और जिन जो आरम को कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि जिन के मन में भी आरम के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। वाह 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 वाह, जंगकुक, तुमने तो कमाल ही कर दिया यार। मतलब सच में तुम कमाल ही हो। अरे मुझे भी तो बताओ, ऐसा क्या कर दिया इसने? शेर पुत्र है अपना, जाकर शेरनी को किस करके आया है। शेरनी किस मतलब? चुगा, यहाँ तुम्हारी एकलौती साली की बात हो रही है क्या? तूने तेरे को किस किया? सच में? नहीं यार, उसने मुझे किया। तुम्हारी साली तो जैसे पागल हो गई है मेरे प्यार में। ओह ओ भाई, बस जंगकुक, मजाक बंद करो। आई नो ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। ओके, मैं नहीं किस किया था। बस तो जंगकुक, अब तैयार रहना, वो तो भूखी शेरनी की तरह तुझे खाने को ढूंढ रही होगी। ओह, वो तो हम देख लेंगे कौन किसे खाता है। चलो चलो भाई, अब मैं चलता हूँ, टाइम हो गया है। अरे रुको जहोप, मैं भी आ रहा हूँ। क्या हुआ, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? ओह जंगकुक, तुम्हें याद नहीं, मैंने पहले ही बताया था। कोई ना, दोबारा बता देते हैं। बेचारा जंगकुक, भूलने की बीमारी हो गई है इसे, जब से तुम्हारी शाली को देखा है। अरे मजाक उड़ाना बंद करो। पोएट्री का कंपटीशन है आज, बॉयज वर्सेस गर्ल्स, और ये आइडिया उस ब्यूटीफुल वेडिंग प्लानर का है। शुभा भाई, क्या वहाँ सारी गर्ल्स होने वाली है? हाँ हाँ, मेरी साली भी आई थी वहाँ। ओह वाह, यानी मुझे तो जाना ही पड़ेगा। जैसा कि आप सबने सुना, ये एक पोएट्री का कंपटीशन था और इसमें बॉयज वर्सेस गर्ल्स थे, ताकि हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन पाए।
शादी एंजॉय कर रहे होंगे, वैसे इस शादी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा बनाने के लिए हमने ये पोएट्री कंपटीशन रखा है। देख देख जंगकुक भाई, वो मेरा नाम लेकर हंसी, देखा तूने? आई थिंक वो भी मुझे पसंद करती है। कितना अच्छा होगा ना जंगकुक, हमारी शादी होगी, 4 बच्चे होंगे और वो सब मुझे पापा पापा कहकर बुलाएंगे। सोले, उसने आई होप बोला है, इसका मतलब उसे उम्मीद है हिंदी में। मतलब कमाल है यार। देखो जयहोप, मुस्कुराना हर लड़की की अदा है और जो इसे प्यार समझे वो गधा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जंगकुक ने सही कहा, तुम तो मेरा घर कभी बसने ही नहीं देना चाहते। जंगकुक तो सही ही होगा यार, वो आखिरकार तुम्हारे जैसा प्लेबॉय तो है। इसकी जबान ज्यादा चलने लगी है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वाओ, पोएट्री कंपटीशन, इसमें तो मजा आएगा। अरे वो सब तो ठीक है यार, पर गर्ल्स कंपटीशन क्यों? हारने का डर लग रहा है? सीरियसली जंगकुक, और डर पॉसिबल ही नहीं है। ओह जंगकुकी, तुम हार ही जाओगे। ओह भाभी, आप ऐसे बोलोगी तो मैं ऐसे ही हार जाऊंगा। जंगकुक, वो मेरी ब्राइड है, तो उससे फ्लर्टिंग करना बंद करो। He is so sweet. तुम ही जीतोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके सुबिन। क्यों साले, तू लड़का नहीं है क्या? जितने तुम कह रही है, मैं तुम्हारी खैर हूँ। देखो तो, बच्चे को हारने का डर सता रहा है। क्यों जंगकुक, तुम हारोगी ना बेबी? मैं बेबी नहीं हूँ और हारोगी तो तुम ही। वो तो देखते हैं जंगकुक। इस कंपटीशन के रूल्स क्या है? हाँ सही कहा, रूल्स तो होने ही चाहिए, बट मुझे पोएट्री नहीं आती। एक मिनट, वेडिंग प्लानर, तुम भी तो गर्ल हो, क्या तुम इस कंपटीशन में नहीं आओगी? नहीं, ये बस फ्रेंड्स के और फैमिली मेंबर्स के लिए है। पर आमी, तुम भी तो हमारी फ्रेंड हो। हाँ, तुम भी आ जाओ। ओके, मैं भी आऊंगी, बट कुछ टॉपिक्स हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको पोएट्री बोलनी है। पर लास्ट में विनर टीम लूजर टीम को कोई भी पनिशमेंट दे सकती है। वाह जंगकुक, अब तो हमें जीतना ही होगा। सही कहा शुगा। सो गाइस, मुझे पोएट्री नहीं आती, तो मैं तुम्हें टॉपिक्स दूंगा और मैं ही होऊंगा इस कंपटीशन का जज। और सब अपना गेम अच्छे से खेलना। और टॉपिक्स है लव, हेट, इग्नोर और आई मिस यू। आप सबकी टीम में से एक पोएट्री किंग और एक पोएट्री क्वीन भी चुना जाएगा। तो बताइए, आप किसे अपना किंग और क्वीन बनाना चाहते हो? टेओंग, मेरे लिए तो हमेशा से तुम ही क्वीन रही हो। देखो तो इस बेशरम को धड़ाधड़ लाइन मारे जा रहा है और टीम में है बॉयज के। मन तो कर रहा है इसे भी गर्ल्स की ही टीम में फेंक दूं। जंगकुक, तुम हमारी तरफ से पोएट्री किंग रहना, बॉयज की तरफ से तुम ही होंगे। ओके, यस बॉस। हे गर्ल्स, आई थिंक हम सबकी तरफ से पोएट्री क्वीन जो होगी वो तेओंग होगी। किसी को कोई डाउट? नो, तेओंग इज फाइनल। हाँ, तेओंग अच्छी पोएट्री करेगी। ओके, सो डिसाइड हो चुका है, बॉयज की तरफ से पोएट्री किंग है जंगकुक और गर्ल्स की तरफ से है टे। हे गाइस, मैं पहले ही बता दूं, इनमें से कोई भी पोएट्री मेरी लिखी हुई नहीं है, मैंने नेट से और इधर उधर से लिया है। तो आई होप आप सब समझोगे, इसका क्रेडिट जो है इनके रियल ओनर का ही है। अच्छा खासा बैठा बैठा गुम हो जाता हूँ, जाना अब मैं नहीं, अक्सर तुम हो जाता हूँ। ओह वाह 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 वाह, पोइट्री का थोड़ा टैलेंट है तुम में। यस आई नो। जिस्म नहीं रूह छू सको तो इश्क करना, कपड़े उतारना सबूत नहीं वफा का, उसका दुपट्टा संभाल सको तो इश्क करना, वो मेरी है ये जताना तो इश्क नहीं, मैं उसका हूँ ये कह सको तो इश्क करना।
मुझे भी बस तुमसे प्यार हुआ है। उससे कोई और चाहिए या हम उन्हें पसंद नहीं आए? जरा पता तो करो, हमें इश्क में क्यों इनकार हुआ है? वाओ जेहो, तुम भी अच्छी पोएट्री कर लेते हो। बस थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ दी। मोहब्बत में इजहार भी ज़रूरी है, इनकार भी ज़रूरी है। जो महबूब को सुकून दे वो किरदार भी ज़रूरी है। मोहब्बत को अपने एक मुकाम तक ले जाना तो इसमें सनम भी ज़रूरी है और इंतज़ार भी ज़रूरी है। कर लूँगा इंतज़ार, बट तुम मेरे पास ही आना। तुम्हें देख लूँ तो मेरी रूह खुश हो जाती है। अगर तुम्हें देख लूँ तभी मुझे सांसें आती हैं और दुनिया की सारी खूबसूरती तुम्हारे आगे फीकी पड़ जाती है। तुम क्या हो मेरे लिए ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मगर तुम में मुझे मेरी पूरी कायनात नजर आती है। ओ भाई, हमारा प्यार में पागल लड़का, अच्छी पोएट्री मारी है ब्रो। तुम्हें कभी जुदा नहीं होने देंगे खुद से। तुम देर से मिले, इतना नुकसान काफी है। ये ब्राइड और ग्रूम तो कमाल ही कर रहे हैं। अरे मैंने बस थोड़ा सा ट्राई किया है बोलने का, बट ये सारी पोएट्री तो ते की है ना। ते की पोएट्री है मतलब तुमने इन सारी पोएट्री को लिखा है जो गर्ल्स बोल रही हैं। पर ये सारी पोएट्री तो जिन हमारी टीम में से बस एक तुम ही मेंबर रह गई हो जिसने पोएट्री नहीं बोली। यार तुम भी बोलो ना। क्या? पर मैं तो जिन, तुम भी बोलो। हाँ दी, बोलो ना। ओके। मैंने उसे दिल में संवारा है उससे कहना, वो मेरे जीने का सहारा है उससे कहना। लोग तो बहुत प्यारे हैं मुझे पर वो सबसे प्यारा है उससे कहना। मोहब्बतें शिकायतें उसकी मुझे गवारा है उससे कहना। चाहने वाले यूं तो बहुत है लेकिन मुझे इंतजार उसी का है उससे कहना। वाओ जिन, तुमने तो कमाल कर दिया। बॉयज, आई थिंक आपको कुछ करना चाहिए, गर्ल्स जीत रही हैं। सो ये पोएट्री का लास्ट राउंड होगा, इसमें बस किंग और क्वीन पोएट्री बोलेंगी। हारने के लिए रेडी हो जाओ जोंगकुक। सेम टू यू शुगा की साली। कहते हैं रात होगी तो चांद भी गवाही देगा, तुम्हारा ख्वाबों में चेहरा दिखाई देगा। मोहब्बत है जरा सोच समझ कर करना, इसका एक आंसू भी गिरा तो दिखाई देगा। अपनी हालत का अब मुझे ध्यान नहीं रहता, इश्क सच्चा हो तो आसान नहीं होता। पहले से बढ़कर मुझे तुमसे मोहब्बत है अब, पहले से बढ़कर मुझे तुमसे मोहब्बत है अब। क्यों ये कि तुम्हें मेरी जान नहीं होता? ओ भाई, ये तो प्रपोज कर रहा है। कोई ना, शायरी के नीचे अपनी इच्छाएं पूरी कर रहा है लड़का। जिंदगी को तन्हा वीरान ही रहने दो, ये वफा की बातें किताबों और ख्यालों में ही रहने दो। हकीकत में आजमाने से दिल टूट जाते हैं अक्सर, इश्क दोस्ती और मोहब्बत किताबों में ही रहने दो। ये मेरी साली इतनी आराम से तुम्हारे सामने झुकने वाली नहीं है जोंगकुक। मेरी आंखों की सदा सुनती है सारे मौसम, तुम कहो तो कड़ी धूप को छाँव कर दूं। इस कदर इश्क चमकता है मेरी आंखों में, आँख भर के मैं तुम्हें देखूं तो पागल कर दूं। मत चाहो मुझे नफरत से डर लगता है। मत आओ मेरे करीब, मुझे बिछड़ने से डर लगता है। और मुझे भरोसा है तुम्हारी वफा पे, लेकिन मुझे मेरे नसीब से डर लगता है। मोहब्बत में हर कोई फना नहीं होता, पर किसी को चाहना भी तो गुनाह नहीं होता। वो पूछते हैं हम कितना चाहते हैं उन्हें, अब वो पागल क्या जाने, प्यार लफ्ज़ों में बयां नहीं होता।
जेहोप, ये कुछ रोमांटिक मोड लेता जा रहा है कंपटीशन। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बांध ले हाथ पे, सीने से सजा ले तुमको, मन में आता है तावीज़ बना ले तुमको। तुम पर हमें इस कदर टूट कर प्यार आता है कि बाहों में भरे मार ही डाले तुमको। ओके, अब मेरे पास और कोई पोएट्री बाकी नहीं है। वाह तेओंग, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अरे वो तो है ही लेजेंड, हम सबको पता था यार। सच में तेओंग, कमाल हो तुम। अरे जोंगकुक, और कोई पोएट्री नहीं है क्या? देखो तो इसे, स्माइल कर रहा है। लगता है हार का टेस्ट कितना पसंद आ गया इसे। आई नो, तुम वही हो। मैंने आखिरकार तुम्हें पहचान ही लिया। ओके, तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज जो विनर टीम है वो है गर्ल्स की टीम और लूजर्स है बॉय। सो गाइस, अब डिसाइड होता है कि जो लूजर टीम है वो सोएगी बाहर हॉल में, जहाँ पर बहुत सारे मच्छर उनका वेट कर रहे हैं पहले ही। और यहाँ पे बॉयज की टीम के सारे मेंबर्स जो हैं अपने किंग को ही बलि का बकरा बना देते हैं। यानी अब बस हॉल में एक ही लड़का सोने वाला है, वो है द जियोन जोंगकुक।